तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से इसने छेद कर दिया है। ये काफ़ी पावरफुल है। सो वेल आज मैं बनाने वाला हूँ एक मिनी पावरफुल ड्रिल मशीन, जिसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ 775 डीसी मोटर, जो कि बहुत ही पावरफुल डीसी मोटर है, जो कि 12 वोल्ट की सप्लाई में काफ़ी अच्छी टॉर्क और स्पीड देता है, जो कि परफेक्ट है एक ड्रिल मशीन बनाने के लिए। तो जो सबसे मेन कंपोनेंट है ड्रिल मशीन का वो मेरा ये है ड्रिल कुक, जो कि मैंने मार्केट से लिया है कुछ 110 रुपये का। इसके साथ और भी सारे कंपोनेंट आते हैं। और फिर मैंने लिया है एक स्टैंड लिया है डीसी मोटर का। ये 775 डीसी मोटर का स्टैंड है, जो कि इस तरीके से फिट हो जाता है, और ये 50 रुपये का है, लेकिन ये बहुत ही मजबूत है, बहुत ही अच्छे मेटल क्वालिटी का स्टैंड है। और उसके बाद जो मेरे ड्रिल मशीन का बॉडी पार्ट है, जिसको मैं ये बोल सकते हो आप, एक तरीके से बॉडी इसको मैंने बना लिया है। एक लकड़ी ली है मैंने नीचे, जो मेरी हैंडल है, और उसके ऊपर मैंने ये प्लेट लगाई है, जिस पे हमारा ये स्टैंड लगेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा मोटर इस पर फंसेगा और हमारी ड्रिल मशीन प्रॉपर तरीके से बनेगी। सो इस ड्रिल मशीन में मैं यूज़ करने वाला हूँ दो तरह के स्विचेस को। एक स्विच इसलिए रहेगा ताकि मेरे को जब कंटिन्यू कार्विंग करना रहे तो मैं इसको चालू कर दूँ, कंटिन्यू ड्रिल मशीन मेरी चलती रहेगी। और एक स्विच इसलिए जब मुझे छोटे मोटे काम करने होंगे तो मैं जब इसको प्रेस करूँगा तब तक ही हमारी ड्रिल मशीन चलेगी, और जब मैं इसको छोड़ दूँगा तो नहीं चलेगी। तो एक प्रेस स्विच है और एक परमानेंट ऑन ऑफ स्विच है। तो मैं दोनों स्विच को पैरेलली लगा करके इसमें यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, मैं सबसे पहले हमारे इस हैंडल में जो हमारी ड्रिल मशीन का बॉडी है जो मैंने बनाया है उसमें लगा देता हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने इसमें एक पीछे से होल किया है वायरिंग जाने के लिए, और एक बीच में भी होल करके रखा है ताकि एक वायरिंग सप्लाई हो सके। तो कुछ इस तरीके से अब मैंने यहाँ पे 4 होल पहले से करके रखे थे, जिसमें मैं इस ड्रिल मशीन के साँचे को चिपका लूँगा, कस दूँगा स्क्रू लगा करके। फाइनली कुछ इस तरीके से ये हो गया है टाइट। तो अभी हमारा डीसी मोटर का स्टैंड भी लग करके रेडी हो चुका है। ये कुछ इस तरीके से दिखा है। अब मुझे कनेक्ट करना रहेगा इस पे हमारे इस डीसी मोटर को, हमारे 775 डीसी मोटर को। तो मैं इसको इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ। तो वेल फाइनली कुछ इस तरीके से अभी दिखाई दे रहा है ये हमारा मशीन, जिस पे मैंने एक हैंडल लगा दिया है, एक मोटर लगा दिया है। अब बारी है इस पर एक कुक लगाने की। इस कुक को मैं लगा दूंगा इस पर। इस कुक को लगाने के बाद मुझे इस पर लगाने होंगे स्विच। तो पहले मैं कुक को लगा देता हूँ इस पर। कुछ इस तरीके से ये कुक की है। वेल ड्रिल कुक भी लग चुका है। अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है मशीन। अब मुझे करना क्या है, ये बटन लगानी है, जो कि प्रेस बटन है, जो कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा। कुछ इस तरीके से इसको मैं स्टिक कर लूँगा। फिर उसके बाद मेरे पास ये परमानेंट ऑन ऑफ स्विच है, जो कि मैं लंबे काम के लिए या फिर कार्विंग के लिए यूज़ करने वाला इस स्विच का। तो इस स्विच को मैं अटैच करने वाला हूँ। इस स्विच में आप देख सकते हैं मैंने 2 वायर्स को निकाला हुआ है, जो कि पैरेलली लगेंगे। तो वेल यहाँ पे जो मैंने होल किया हुआ है हमारे मशीन में नीचे की तरफ, तो यहाँ से हमारा जब ये स्विच अटैच हो जाएगा तो यहाँ से इस स्विच की 2 वायरें जो हैं रेड और वाइट कलर की, ये 2 वायरें यहाँ से जाएंगी और 2 वायरें जाएंगी इस मोटर को अटैच करने। पैरेलली लगा हुआ है, मतलब कि ये इंडिविजुअली काम करेगा स्विच। ये स्विच भी वर्क करेगा, ये स्विच भी वर्क करेगा इंडिविजुअली। तो कुछ फाइनली इस तरीके से मैंने ये दोनों स्विच को लगा दिया। यहाँ पे मेरा प्रेस स्विच है और यहाँ पे मेरा ऑन ऑफ स्विच है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और इस ऑन ऑफ स्विच की 2 तारों को जो मैंने पैरेलली जोड़ने वाला था, दोनों बटन्स को, तो एक तार को मैंने यहाँ पे निकाला, जो कि मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर दूँगा। और यहाँ पे इन तारों को मोटर की माइनस पॉइंट से, ये 2 तारों को मोटर के माइनस पॉइंट पर जोड़ करके डायरेक्टली हमारे कनेक्टर पे लगा दूँगा। क्योंकि मैं इस पर ना बैटरी का यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को डायरेक्टली बैटरी का अगर यूज़ करूँगा तो इस ड्रिल मशीन में ज़्यादा पावर जनरेट नहीं हो पाएगी। मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ एडाप्टर का, 24 वोल्ट के एडाप्टर का। बेसिकली ये मोटर 12 वोल्ट की है, बट मैं 24 वोल्ट का एडाप्टर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसकी पावर कुछ ज़्यादा ही होकर के आती है, कुछ ज़्यादा ही टॉर्क बढ़ जाता है। तो मैं इसमें कनेक्टर का यूज़ करूँगा, जो कि कनेक्टर कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ आपको। सो वेल इस ड्रिल मशीन में मैं यूज़ करने वाला हूँ इस कनेक्टर का, जो कि डायरेक्टली
24 वोल्ट के एडाप्टर को कनेक्ट करेगा। तो मैंने पहले आपको दिखाया था कि मैंने यहाँ पे एक होल करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डालूँगा इसकी इस वायर को कुछ इस तरीके से यहाँ से, और वायर डालने के बाद मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से चिपका दूँगा। तो हमारा ये यहाँ से कनेक्टर से हमारा ये ड्रिल मशीन चलेगा। क्योंकि बैटरी से क्या होता है ना, बैटरी यूज़ करने का मतलब ये है कि इसकी पावर उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होके नहीं आएगी, और कनेक्टर से क्या है, इसकी पावर ज़्यादा एफिशिएंट होके आएगी। तो मैं यहाँ से इसकी वायर्स को निकाल दिया है और यहाँ से मैं इसका कनेक्शन कर लूँगा कुछ इस तरीके से। फाइनली मैंने ये हमारे कनेक्टर को भी लगा लिया है, कुछ इस तरीके से फिक्स कर लिया है, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और अब मुझे करना क्या है, मुझे इसकी वायरिंग करनी है। तो मुझे करना क्या है, जो 2 वायर निकली हुई हैं जो पैरेलली मैंने इस स्विच से जोड़ी थी, ये वायर को मैं इसमें सोल्डिंग कर दूंगा इस बटन में। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे इस स्विच के 2 वायरें हैं उनको, उनमें से एक प्लस पॉइंट लूँगा और इस हमारे कनेक्टर के इस प्लस पॉइंट पे मैं इसको ऐसे करके जोड़ लूँगा। फिर उसके बाद ये जो कनेक्टर का माइनस पॉइंट है उसको मोटर के माइनस पॉइंट में जोड़ लूँगा, और हमारे बटन का जो एक वायर बचेगा प्लस पॉइंट का, उसको मोटर के प्लस पॉइंट पे जोड़ लूँगा। कुछ इस तरीके से मैं सारी वायरिंग करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो वेल फाइनली ये पूरी ड्रिल मशीन हो चुकी है कंप्लीट। मैंने सारे वायरिंग्स को सोल्डिंग कर लिया, आप देख सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो कुछ इस तरीके से सारी कनेक्शंस हो चुके हैं और अब ये ड्रिल मशीन रेडी है यूज़ करने के लिए। अब मैं इसमें आपको कनेक्टर ला के दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगी। सो वेल ये रहा मेरा 24 वोल्ट आउटपुट का कनेक्टर, जो कि मैं इस के वायर में कनेक्ट करूँगा। और फाइनली अब ये रेडी है वर्किंग करने के लिए। तो जब कुछ इस तरीके से, जब मैं इस प्रेस बटन को दबाऊंगा तो कुछ इस तरीके से ये चलेगा, और जब मैं इसको छोड़ूंगा तब ये रुक जाएगा। और लेकिन ठीक उसकी दूसरी तरफ ये जो मेरे पास परमानेंट ऑन ऑफ स्विच है, जब मैं इसको ऑन करूंगा तो ये चलता रहेगा, इसको ऑफ कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। तो मैंने डबल स्विचिंग मेथड से पूरी मशीन को बनाया है। तो वेल मैंने इसमें एक मोटा प्लाई का ब्लॉक ले लिया है ताकि मैं इसकी पूरी फुल पोटेंशियल पावर को चेक कर सकूँ। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से इसने छेद कर दिया है। ये काफ़ी पावरफुल है, इतने मोटे, ये लगभग 1 इंच का मोटा प्लाई बोर्ड है, और 1 इंच का प्लाई बोर्ड कितना मजबूत होता है, कितना स्ट्रांग होता है आप जानते हैं। तो ये मशीन कितनी पावरफुल है आपका इसका आइडिया आ गया होगा इस डेमो को देख करके। सो काफ़ी पावरफुल ये ड्रिल मशीन है, और ये मैंने आने वाले प्रोजेक्ट में बहुत काम आने वाली है।